this month I'm here in Rishikesh to do my TTC course from Rutu Yogpeeth, 300-hour course. So today is my half day. So I want to meet my chacha. So I'm with him today, and we are sitting at the Omkar Cafe for have some pasta, because from last few days I'm having just sattvic food, dal, chawal and roti. So I just wanted to have something different today. So my chacha offered me to come with him. So we went to jungle for a quick ride, and had some tea there. And now we are here to have some spaghetti pasta, and now we got to see how it goes. ये इधर देखने हाँ देख दाख के सारे में आए शुरू से बता शुरू से बता रहा हूँ। जब इधर से देखने गया ना, वो अब दूसरी गाय तो आवाज दे रही थी, अब इधर देखने के उसको हाँ अब देखने के उधर को देख दाख के आगे कहीं नहीं मिली। हाँ फिर मैं बाजार चले गया, हाँ लौट के आया शाम को, फिर नहीं हो। हाँ मैंने कहा वो गाय भैंस के साथ चली गई, उधर जाती थी ना वो राजेंद्र की दुकान की तरफ। हाँ हाँ अब उधर गई, मैंने कहा हो सकता है उधर ही हो। अब उसके बाद फिर गया अंधेरे में ढूंढने ढांडने, हाँ वो 500 मीटर दूर गया तो देखा तो खा रखी अच्छा बाघ ने। अब उसमें पड़े हुए जंगली सुअर भी खा रहे उसे? जंगली सुअर खा रहे। अरे तो ये मांस खाते हैं सुअर? अरे भाई साहब, मैं कह रहा हूँ गाय ऐसे लग रही है उसके खाली हड्डी पड़ी, कुछ भी नहीं हुआ। ओहो, मैं तो पहली बार सुना हूँ जंगली सुअर मांस खाते हैं। हाँ 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 चपट करके पूरा साफ। हाँ जब वो भागते हुए उसके पास से नजर हुआ तब पता चला कि हाँ ये काम हो गया। तो तेरे घोड़े को कैसे पता चला? भाई पता नहीं उसे कैसे मूवमेंट का पता चल गया। हाँ हो सके उसने कोई आवाज सुनी हुई या कुछ होगा। हाँ ये तो हम बैठे हैं फिलहाल करमू के डेरे पे, और शाम हो चुकी है। तो अभी करमू ने किस्सा बताया कि 2-3 हफ्ते पहले इनकी एक गाय को बाघ ने या लेपर्ड ने मार दिया था इस तरफ ऊपर। तो जब ये दिन में ढूंढने गए तो ये नज़ारा देख रहे हैं कि जंगली सुअर गाय को खा रहे हैं बुरी तरह से, और लगभग आधी खा गए थे, पूरी साफ ही करके पूरी साफ कर गए। तो पहली बार मैंने तो सुना है कि जंगली सुअर भी मांस खाते हैं। लोग इनका मांस खाते हैं, ये किसी और का मांस खा रहे हैं। खाता है जंगली सुअर। तो बोल रहा है करमू कि पूरी गैया को खा गए थे। और इस तरफ रोड के उस तरफ एक इनका घोड़े का बच्चा था, तो उसे वहीं से कुछ स्मेल आई कि गाय पे अटैक हो गया। तो वो चिल्लाते हुए भाग के आया अगर, और वो चिल्ला रहा है कि कुछ गड़बड़ हो गया, जाके देखो। तो इन्होंने ध्यान नहीं दिया, जब पता चला जब तक गाय मारी जा चुकी, क्योंकि जंगल है ना। तो ये भाई साहब हमारे गुजरों का ये सोने का इलाका है, कहीं बैठक जहाँ पे कोई मेहमान आ जाए तो वो व्यवस्था इनकी बढ़िया कुटिया है, लाइट चल रही है, एक कपड़े सजे ऊपर देखो, कंबल रखे हैं। ये एक प्योर ऑथेंटिक लाइफ है जंगल में जीने की। सोलर प्लांट भी लगा है, कैसे रखे सजे हुए कांच के गिलास, और सब मिट्टी का बना हुआ है, बढ़िया कॉटेज। ये 5 स्टार होटल से कम नहीं। तो देखो कमरुद्दीन खड़े हैं सामने, लाइट चल रही है। ये कुटियाओं का मजा ही अलग है। इट्स लुक लाइक हेवन इन द अर्थ। इसमें ऐसे लग रही है जैसे पक्का है। कितनी मसला है भाई? अरे एक नंबर, रिलैक्स एकदम, और बची हुई है इसलिए कि आइसोलेटेड है। हाँ, इन केस पता चला लोगों को बर्बाद कर देंगे। नसरुद्दीन चल ना यार, ऐसे ये तपोर में रह रहा है ना, अभी कोर्स कर रहा हूँ। तो फिलहाल करमू के डेरे से हम जा रहे हैं वापस। अब बद्रीनाथ हाईवे से जो ट्रैफिक आता है, ये पुलिस वाले इधर डाइवर्ट कर देते, इसलिए भीड़ है काफ़ी। तो ऋषिकेश में जाएंगे तो जाम इतना कि फट जाएगा। ये देखो ट्रैफिक ही ट्रैफिक। अभी जिसे उत्तराखंड आ रहा हो भैया, बड़ी रिक्वेस्ट है, उत्तराखंड मत आइए आप 25 जून तक, उसके बाद आइए। जून के बाद स्कूल खुल जाएंगे तो भीड़ कम होगी यहाँ पे। हाँ, दैट्स ब्यूटीफुल नाइट टाइम बाइक राइडिंग इन द राजाजी नेशनल पार्क ऋषिकेश। So this is the waterfall water on the road, and this area full of leopard and tiger. और ये इलाके में पानी की इतनी ज़्यादा भरमार है, क्या ठंडा, एकदम ठंडा लगता है। तो हम रात में चलने जानबूझ के मैं आया क्या नाइट का वीडियो लेते हैं। तो
ट्रैफिक काफ़ी आ रहा है, इसलिए हमें धीरे चलानी पड़ रही गाड़ी। और हनीफ पकड़ के बैठा है मोबाइल, मैं स्लो चल रहा हूँ काफ़ी, क्योंकि आधे जो आते हैं ट्रैफिक वाले एक तो शराबी आते हैं, शराब पी के ड्रिंक करके चलते हैं, और जो नीचे से लोग आते हैं और माउंटेन पे कार चलानी नहीं आती कि वो हमेशा राइट में दाब के चलते हैं। और एक टाइगर जो है एलिफेंट, तो अभी करमू बोल रहा था कि कल 5 हाथी थे तो नीचे रोड पे आए, फिर रोड से ही ऊपर चले गए, तो हो सकता है पानी के ही आसपास हो। अभी एक दिन पहले यहाँ पे बहुत बड़ा वो आ रही तो गैया, एक करमुक गैया आ रही थी, तो मैं सोचा कौन हाथी का, ये लाली है, तो लाली बोलते इस गाय को। और इसी के शहर में गर्मी, लेकिन यहाँ पे एकदम ठंडा मौसम। और सबीर साहब को ये मौसम बड़ा पसंद था। सबीर साहब कहाँ हो भी अपने समर हाउस में, हिमाचल में हो तो आ जाओ। वो स्थान है जहाँ हम सबीर शाम को इस समय वापस जाते थे राजेंद्र जी की दुकान से। और नीचे ऋषिकेश की लाइट देख लो, नहीं भाई इधर भी दिखा। असली मज़ा तो रात में आवारा चलने में, कि एक तो ट्रैफिक कम है। आज से 5 साल पहले रात को नहीं आ सकते थे यहाँ पे, कि हाथी की भरमार थी। लेकिन जब से ये ग्रुप 20 के चक्कर में तार लगाए ना वायरिंग, तो उससे हाथी का ना थोड़ा कम हो गया मूवमेंट भी। लेकिन बरसात में तो आ जाते हैं, अभी कम है कि गर्मी ज़्यादा है, ट्रैफिक ज़्यादा है, तो हाथी झंडे के पास रहता है, नीचे चला जाता है चीला की तरफ या ऊपर नीलकंठ साइड में। वरना ये बेल्ट पूरी हाथी की थी, और हाथी कुंड बना दी यहाँ पे इस साल, तो हाथी की मूवमेंट बढ़ेगी इस साल से ज़्यादा। हाथी टाइगर की बेल्ट है पूरी। इस एरिया में करीबन 34 टाइगर है अभी, बंगाल टाइगर। और हाथी तो कितने पता नहीं। तो रात की सीनरी कुछ अलग है, बस हाथी नहीं मिले, हाथी है ही नहीं अभी तो। सर्दियों में बहुत भय रहता है कि जब शाम होते ही हाथी भागते हुए। रीछ भी अभी 1 महीने पहले यहाँ पे दिखाई दिया था, काफ़ी बड़ा रीछ था जिसकी छाती में ओम का निशान था। तो फोटो मेरे पे है, मैं कोशिश करूँगा वो ब्लॉग में दिखाने के लिए। तो फिलहाल करमू के डेरे से घूम के हम आ गए कैफे ओमकार में। या थोड़ा खाते हैं, हनी भाई खा रहे हैं पास्ता, मैं खाता हूँ आज वेज चीज़ सैंडविच, 1-2 महीने से खाया नहीं, थोड़ा टेस्ट बदल जाएगा, वरना वही रोटी दाल।